सबको अर्ली मॉर्निंग। दो कंसेप्ट अपने को आज समझ में आए, एक तो है कंज्यूमर का, दूसरा आएगा भी है स्टार एंजियल का। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि हम किस बिजनेस में हैं, हम लोगों के बिजनेस में हैं। अगर लोग हमारे पास ज्यादा होंगे तो हमारा बिजनेस बड़ा होगा। तो अगर लोग हमारे में ज्यादा लाने हैं तो उसके कई तरीके हैं। कंज्यूमर क्रिएट करने से ये इंश्योर हो गया कि वो आदमी आपके नीचे जुड़ेगा। जितने ज्यादा कंज्यूमर बनाओगे उतना बड़ा काम आपका होगा, क्योंकि कंज्यूमर का कन्वर्जन करना डीटीआर में, डिस्ट्रीब्यूटर में, वो कंपनी करती है। और कंपनी अगर कॉलिंग करके आपके नीचे ही कन्वर्ट कर रही है तो आपके लिए एक सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अब इसके बाद है कंसेप्ट स्टार एंजियल। अभी हम मार्केट के अंदर हैं, हम मार्केट में लोगों को जोड़ेंगे, धीरे लोगों को जोड़ेंगे और लोग आगे हमारे साथ बढ़ेंगे और आगे काम होगा। अब स्टार एंजियल क्या है जरा पहले समझ के लेंगे। पहले एंजियल क्या समझना जरूरी है। कोई भी आदमी पहले क्या बनता है, डीटीआर बनता है। जो भी आप, अगर कोई नया आदमी भी जुड़ा है आज, तो क्या बना है, वो डीटीआर बना है। उसको डिस्काउंट पे माल मिला है और उसने यूज किया है या उसने बेचा है। तो डीटीआर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर को कन्वर्ट करना है हमको न्यू आइडेंटिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर, इसको बोलते हैं एनआईडी। उसके लिए केवल एक आदमी भी अगर उसने अपने साथ जोड़ दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनआईडी में। तो कोई भी डीटीआर जो आपके साथ जुड़ रहा है, जो आप जितने भी सीनियर लोग बैठे हैं, कोई भी डीटीआर अगर आपके ग्रुप में आ रहा है तो इसको जरूर बताओ कि एनआईडी बनना जरूरी है। क्यों? दो कारण है। एक तो क्या हुआ, जब वो डीटीआर बना उसको 750 रुपए का मिला, 1 किलो का पैकेट, 250 ग्राम का पाउच भी सस्ता मिला, संपूर्ण की बॉटल भी सस्ती मिली, सब मिली, मतलब उसको डिस्काउंट पे माल मिला। पर अगर वो किसी एक आदमी को जोड़ देता है तो उसको कंपनी से पैसा रिटर्न आता है। मतलब जो आदमी को जुड़ने के बाद तो कमीशन आता ही आता है, साथ में उसको जब आदमी जुड़ा है उसके खुद के परचेज के ऊपर भी उसको कैशबैक आता है। तो एनआईडी करना जरूरी है। मतलब कि 750 रुपए का जो प्रोडक्ट था, 260 रुपए कमीशन अगर उसके अकाउंट में आ रहा है तो 26 रुपए उसको किलो के अगेंस्ट में कम हो रहा है। 10 किलो के अगेंस्ट में 260 रुपए आ रहे हैं, तो 1 किलो के अगेंस्ट में उसको कितना कम आ रहा है, 26 रुपए। तो 750 माइनस 26 मतलब कि उसको और कम हो गया। तो किसान का फायदा हो गया उसके। न्यू आइडेंटिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं इसको। तो एनआईडी बनाना, एनआईडी बनाना बहुत जरूरी है। तो पहला एनआईडी बनाया। अब क्या होता है, जैसे ही उसके अकाउंट में 260 रुपए आते हैं तो उसको लगता है यार ये बिजनेस काम करता है, मेरे को पैसा मिलता है। और पैसा एक ऐसी चीज है जो सबको मोटिवेट करता है। और जैसे ही उसके अकाउंट में पैसा आता है तो उसको मोटिवेट करो कि कैसे आप नेक्स्ट जनरेशन लीडर बनोगे। वो कैसे बनोगे, जब आप 10 लोग अपने नीचे जोड़ दोगे तो आप क्या बन जाओगे, एनजीएल बन जाओगे। इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन लीडर। अब एनजीएल जो बनता है उसको 260 का कमीशन 390 हो जाता है। मतलब उसका कमीशन भी बढ़ गया और उसका कैशबैक भी बढ़ गया, उसको भी 390 वापस भी आएगा। तो मतलब कि आप उसका फायदा कर रहे हो। तो किसी को भी अगर एनआईडी बनाना है और एनजीएल बनाना है तो ये आपका बेसिक काम है। ये बिल्कुल एकदम शुरुआती है बिजनेस की। कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा है, अगर कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटर बैठा भी है तो वो अपने अपलाइन से पूछे, भैया मेरे को एनआईडी बनना है। एनआईडी बनने के बाद एनजीएल बनना है, तो एनजीएल बनने के लिए 10 लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो डीटीआर से एनआईडी, एनआईडी से एनजीएल, स्टार एनजीएल, यहाँ एनजीएल। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, आप खुद एनजीएल बन गए। अब जब आप एंजल बन रहे थे, देखिए हम नंबर लिखे 1 से लेके 10 तक, मतलब आपने 10 लोग जोड़ दिए थे। तो आपको नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या करना है, स्टार एंजल का करना है। अब नेक्स्ट स्टार एंजल क्वालिफिकेशन कैसे है कि मिनिमम 3 लोग आपके नीचे एंजल होने चाहिए, तो आप क्या बन जाते हो, स्टार एंजल बन जाते हो। मतलब एंजल को स्टार एंजल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आपके नीचे लोग ढूंढो। तो अभी जब आप काम करते हो तो शुरू से ही लोग ढूंढने शुरू कर दो। पहले आदमी से बोले तो उसको पूछो 10 करेगा क्या, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करने वो हाँ बोल गया तो 30 के नीचे 10 हो गए, आपका एक एंजल बन गया, एक लेग। इसको लेग बोलते हैं, एक लेग आपकी एंजल बन गई। इसने मना कर दिया, इसने भी मना कर दिया, उसके नीचे एक आदमी आया, उसको एनआईडी बनाया आपने, पर वो एंजल बनाने के तैयार नहीं, पर उसके नीचे एक आदमी और जोड़ा आपने जो एंजल बनने के लिए तैयार हो गया। तो आपकी ये 10 बन गया, तो ये आपकी एंजल होगी लेग। फिर इसने भी नहीं बनाया, इसने भी नहीं बनाया, फिर यहां पे देखो कितना नीचे गया। एक एक को डीटीआर को एनआईडी में कन्वर्ट किया, फिर नीचे उसके जाके एक डीटीआर को फिर एनआईडी को कन्वर्ट किया, फिर डीटीआर को एनआईडी में कन्वर्ट किया, फिर डीटीआर को एनआईडी में कन्वर्ट किया, फिर डीटीआर बनाया। और इसको जब एनआईडी में कन्वर्ट किया तो इसने बोला मैं 10 करने को तैयार हूं। अब बात समझे ना कि आपने क्या किया, स्टार एंजल बनने के लिए अपने नीचे 3 लेग में लोग ढूंढे जो 10-10 लोग कर सकते हैं। ये डे 1 से स्टार्ट कर देना। मतलब आप कंपनी में पैदा हुए, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने या कोई किसी को आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, तो डे 1 से उसको एनजीएल और स्टार एनआईडी का कंसेप्ट समझाइए। एनआईडी का जैसे ही उसकी समझ में आ गया
एंजियल बनाइए उसको, एंजियल के बाद उसको स्टार एंजियल बनाइए। यहां तक आपका अगर समझ में आ गया तो स्टार एंजियल का कंसेप्ट आसान है। अगर एवरेज मंथली इनकम आपका 25,000 होता है, अब कभी भी बनो, आपका एवरेज 25,000 मंथली, अगर एवरेज बोल रहा हूं, एवरेज मतलब कि अगर 3 महीने रह गए थे तब बना था, तब भी उसको अगर 75,000 का बिजनेस हुआ तो 25,000 एवरेज हो गया उसका। तो 25,000 एवरेज अगर बिजनेस हुआ है उसका, तो वो आप जीएलएस के लिए क्वालिफाई होते हो, ग्रेट लीडर समिट मीटिंग, जो हमारी मई के महीने में होती है। 3 दिन की मीटिंग, 3 दिन आप वहां पे रहते हो हमारे साथ होटल के अंदर। वहां पे आपका खाना पीना रहना सब फ्री रहता है कंपनी की तरफ से, और आपको केवल आने जाने का खर्चा करके वहां पहुंचना है। ऐसा किसी कंपनी में होता नहीं है। आपको टिकटें लगती हैं, टिकटें लेनी पड़ती हैं, 3-3 4 4 हजार रुपए भरने पड़ते हैं, तब आप आते हो। ये पूरा कंपनी की तरफ से आपको जीएलएस, ग्रेट लीडर समिट मीटिंग होती है, और इसमें जो आपको मिलता है वो तो बहुत ही उम्दा है। मतलब आपका बिजनेस कैसा है और कैसा बनेगा, ऐसा आपको वहां सेट करके दिया जाता है। मतलब कि क्या हो और कहाँ जाने वाले हो, ये कंपनी आपको सेट करके देती है वहां पे। तो आपको अगर जीएलएस के लिए क्वालिफाई करना है तो क्या करना है, 3 चीजें करनी है। पहले खुद एनजीएल बनना है, और उसके बाद नीचे 3 एनजीएल बना के स्टार एनजीएल बनना है, और उसके 25,000 का बिजनेस अगर एवरेज होता है तो आप जीएलएस में सिलेक्ट हो जाएंगे। बेनिफिट्स क्या है? बैलेंस स्ट्रक्चर स्टडी ग्रोथ, मतलब संतुलन निर्माण और स्थिर विकास। अगर आप डे वन से लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं तो आपका विकास जो होता है संतुलन होता है, और स्थिर विकास होता रहता है। स्टेबल इनकम आती रहती है, कुछ ना कुछ इनकम तो आपके अकाउंट में आती रहती है। 12 महीने इनकम आएगी आपके, पॉसिबल है 12 महीने में कुछ ना कुछ तो आएगा। 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, कुछ ना कुछ तो आएगा आपके अकाउंट के अंदर, क्योंकि आपके नीचे लोग आइडेंटिफाई हो गए, अभी लोग काम करने वाले मिल गए आप। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो अवार्ड भी अचीव करने पड़ते हैं, ऑर्गेनिक भारत के शिल्पर, एसओ डायरेक्टर, वो आसान हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई लोग विक्रमवीर हो जाते हैं पर लोग आइडेंटिफाई नहीं करते, तो उनके लिए ओबीएस टफ हो जाता है, फिर उसको दोबारा कुछ ना कुछ लोग नए लाने पड़ते हैं। पर अगर 100 बनाते बनाते आप विक्रमवीर तक पहुंचते पहुंचते आपने अगर लोग ढूंढ लिए, तो आपके लिए ऑर्गेनिक भारत शिल्पकार आसान हो जाएगा। क्योंकि ये एंजियल का कंसेप्ट जो है, ये स्टार एंजियल का कंसेप्ट आपने डे वन से स्टार्ट कर दिया था। अगर ओबीएस बन गए तो एसोसिएट डायरेक्टर आसान हो जाए, क्योंकि दोनों चीजें टीम के साथ बनती है, ओबीएस और एडी। अगर आपने टीम में डुप्लीकेट कर दिया तो ग्रोथ जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। सर स्टार एंजल कंसेप्ट जो है इतना जोरदार कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम डे वन से कर रहे थे जब हम कंपनी में आए थे, पर हम इसको स्ट्रक्चरली बता नहीं पाए थे। अभी अब आपको स्ट्रक्चरली हमने सिस्टम पे बता दिया है कि आप स्टार एंजल कैसे बन सकते हैं। और अगर आप नया आदमी भी जुड़ा है और अगर स्टार एंजल पे फोकस करके वो काम करता है, तो मैं गारंटी बोलता हूं कि उसकी इनकम लाखों में चली जाएगी 3-4 साल के अंदर। तो स्टार एंजल के कंसेप्ट को अगर आप समझ गए ढंग से, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके आगे मैं एक चीज और बताता हूँ, स्टार एंजल ही बताऊंगा पर थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं। अभी क्या हुआ है, कई लोग जो 10 लोग जोड़ते हैं ना, उसमें से 3 कई बार नहीं मिलते, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि सेल्स का एक रूल है कि आपको 10% रिजल्ट आता है। ये रूल है, ये रूल बना हुआ है, वर्ल्ड वाइड है ये। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई फॉलो करता है तो 10% का रूल फॉलो करता है। हम कई सालों से सेल्स के अंदर है, 25-30 साल हो गए हमको सेल में ही घूम रहे हैं हम लोग। तो हमने देखा है कि हमने जो भी एफर्ट डाले हैं, जो भी श्रम किए हैं, उसमें हमको 10% रिजल्ट 100% आता है। 100% आता है, मतलब केवल सिस्टम के साथ करना है। तो अगर अपन ये करें, 30 जोड़ो 3 ढूंढो, ये कंसेप्ट पे आ जाए। चलो 10 में नहीं हुआ, अगले 10 जोड़ो, फिर 10 में नहीं हुआ, फिर अगले 10 जोड़ो। पर आप डे वन से अगर 3-3 ढूंढ रहे हो, तो 30 में से 3 तो 100% आपको मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। हाँ, आपने 30 लोग जोड़े कैसे, इसके ऊपर है। अगर आपने आधार कार्ड कलेक्शन सेंटर बनाया तो नहीं चढ़ेगा, आपने लोगों के पैसे डाल के लोगों को जोड़ा है तो नहीं होगा। आप अगर कोई भी गलत काम जो एक नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करना चाहिए, वो अगर आपने नहीं किया है, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। लोगों को आपने पाल दिया, बैठा दिया, पैसे खुद डाल दिए, जोड़ दिया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोग आइडेंटिफाई नहीं होंगे। पर आपने लोगों को ऐसे किया, 1 किलो दिया, उन्हें यूज किया, फिर आपने उनको 5 किलो 10 किलो में जोड़ा। मतलब कि एक सिस्टमेटली अगर आपने काम किया, जो मैंने आपको गेटिंग स्टार्टेड में बताया था कि कैसे सिस्टमेटली आप बढ़ाते हैं, ऐसे अगर आपने 30 लोग जोड़े हैं, तो 100% श्योरिटी देता हूं 3 से ज्यादा लोग आपको मिल जाएंगे। तो 30 जोड़ो, 3 ढूंढो, गो 30 फाइंड 3। ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि 30 जोड़ने हैं और 3 ढूंढने हैं, 30 जोड़ने हैं और 3 ढूंढने हैं। ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, 3 की जगह आपको 6 भी मिल सकते हैं, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। पर पहले ये दिमाग में डालिए कि 30 जोड़ो 3 ढूंढो। मान लो आपने 30 जोड़े और 3 ढूंढे, और पहले वाले को आपने स्टार एंजल बनाया, जो पहला दिख रहा है 1 नंबर,
और इसने बोला कि नहीं बॉस मैं भी 30 जोड़ो 3 ढूंढो पे आता हूं। अगर उसने 30 जोड़ दिए तो कितना बड़ा ग्रुप हो गया आपका। सेकंड ने भी जोड़ दिए और थर्ड ने भी जोड़ दिए। आप ये देखिए, आप जब 30 ले रहे थे, मतलब 10 ले रहे थे, 10 के साथ आपने ढूंढने शुरू किए, फिर जब आप 30 पहुंच गए तो आपको 3 100% मिल गए। 30 में आपने ये जो डुप्लीकेट कर दिया, 30 जोड़ो 3 ढूंढो, उन्होंने भी 30 30 जोड़ो, 30 30 30, मतलब 90 लोग आपके नीचे आ गए, 30 लोग आपके साथ है। तो आप 100 150 का ग्रुप साइज तो आपका ऐसे ही हो गया है। अगर ये तेरा काम आप 3 जोड़ो 30 जोड़ो 3 ढूंढो, 30 जोड़ो 3 ढूंढो, 30 जोड़ो 3 ढूंढो, अगर आप ये 3 बार करते हो, अगर 3 बार करते हो, मतलब गो 30 वाइड फाइंड 3 इंग्लिश में, तो आप विक्रमवीर बनने के चांस आ सकते हैं, क्लियर हो गए। कैसे? 30 जोड़े आपने खुद के फ्रंट लाइन पे और 3 ढूंढे, फिर 30 जोड़े, फिर 3 ढूंढे, फिर 30 जोड़े, फिर 3 बार करना है आपकी लाइफ के अंदर। ये 30 30 90 तो हो गए, 10 तो हो ही जाएंगे। इसका मतलब आप 100 करके विक्रमवीर को 100% बन। और जब आप विक्रमवीर बनेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे सर, आपके साथ कम से कम 10 से 12 एक्टिव लीडर्स रहेंगे आपके साथ, जो अपना आईएसटी वगैरह करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है आईएसटी करेंगे, ये एक्टिव लीडर हैं। ये जो काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। हर एक आदमी नहीं करता काम सर। अगर हर एक आदमी काम करता तो ये लाखों लोग यहां बैठे होते। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सभी लोग अमीर हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी पूरी। इसलिए 30 जोड़ो 3 ढूंढो, 30 जोड़ो 3 ढूंढो, 30 जोड़ो 3 ढूंढो। 10 से 12 लीडर के साथ आप एक्टिवली आगे बढ़ेंगे। अब विक्रमवीर के टाइम पे जब विक्रमवीर का आप अवार्ड लेने जाएंगे, मेरे को 100% श्योरिटी है, जिन लोगों ने इस कंसेप्ट पे काम किया होगा वो कम से कम 300 प्लस क्राउड से होगा, मतलब वो ऑलरेडी लीडर बन चुका होगा बिजनेस। 10 से 12 लीडर के साथ अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो आप विक्रमवीर तो होते ही हैं। और अगर ये 10 से 12 लोग जो आपके साथ आए हैं, जो आइडेंटिफाई किए, आपने जो ढूंढे हैं, फाइंड द लीडर एंड बिल्ड द लीडर बोलते हैं हम इसको। लीडर ढूंढो और उसको बिल्ड करो। अगर ये विक्रमवीर हो जाते हैं सारे के सारे, इनको विक्रमवीर का टारगेट ले लेते हैं, तो 10 विक्रमवीर, तो आप क्या बनते हो कंपनी में? ओबीएस, ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार। और ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार एक बार आप बन गए, आपके साथ 1000 लोग नीचे आ गए। अब जब आप ढूंढ रहे थे तो कैसे ढूंढ रहे थे? वही फिर से पीछे जाते हैं, 30 जोड़ो 3 ढूंढो, 30 जोड़ो 3 ढूंढो, 30 जोड़ो 3 ढूंढो। अब ये भी जितने विक्रमवीर है वो भी यही करेंगे। तो हर एक आदमी के पास अगर 10 10 लोग होते हैं, हर एक विक्रमवीर के पास 10 10 लोग होते हैं, तो 10 विक्रमवीर के पास 10 10 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब वो भी अगर यही काम शुरू कर दें स्टार एंजियल का, 30 जोड़ो 3 ढूंढो वाला, तो आपका ग्रुप ऑटोमेटिकली एडी के टारगेट तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? क्योंकि यही लोग ओबीएस बनेंगे और यही लोग आपको एडी बना देंगे। अगर 5 लोग भी ओबीएस बन गए, 5000 डिस्ट्रीब्यूटर जाने के लिए, मतलब आप कंपनी में एसओ डायरेक्टर बनने के लिए, कंपनी के साथ आप कंपनी का पार्ट बनने के लिए, कंपनी के टर्नओवर पे शेयरिंग लेने के लिए, आपको जमीन से काम करना शुरू करना पड़ेगा। 10 जोड़ के 3 ढूंढने पड़ेंगे। 10 में नहीं मिले तो 10 और जोड़ो, 10 और जोड़ो, 30 जोड़ो, 30 में 3 100% मिलेंगे, मेरी श्योरिटी है इस बात की। फिर से 10 जोड़ो, फिर से 10 जोड़ो, फिर से 10 जोड़ो, फिर से 30 3 ढूंढो, फिर से 30 ढूंढो। ऐसे 30 जोड़ो 3 ढूंढो, 30 जोड़ो 3 ढूंढो, 30 जोड़ो 3 ढूंढो। अगर ये आप 3 बार कर जाते हो अपनी पूरे 1 साल 2 साल या 3 साल में, कभी भी कर जाते हो, तो आपके लिए एडी का टारगेट, एसओ डायरेक्टर का टारगेट आसान हो जाता है। रोज सुबह उठ के अपने का मंत्र जपना है, 30 जोड़ो 3 ढूंढो, 30 जोड़ो 3 ढूंढो, 30 जोड़ो 3 ढूंढो, और इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर एक्शन प्लान करना है, और आप जीत जाएंगे। और विक्रमवीर का टारगेट करते हुए जिस आदमी ने 3 3 लोग ढूंढे हैं, वो उसने 10 12 लोगों के साथ काम करके अपना ओबीएस का टारगेट भी आसान कर लिया है और कंपनी में एसओ डायरेक्टर भी बन गए। आप सबको शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट।